आज की मेरी वीडियो ग्लासेस के वेस्ट बॉक्सेस के बारे में है, जो आपकी बड़ी मुश्किल को आसान करने वाले हैं। और मेरी ये वीडियो देखने के बाद आप इन बॉक्सेस को कभी भी ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि अपने इस्तेमाल में लाएंगे और अपनी ज़िंदगी को आसान करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इब्तिसाम क्रिएटिव पावर में आपको खुशामदीद है। वेलकम टू माय चैनल। हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। बरसात का मौसम है और बरसात का मौसम आते ही अमरूद या फल कुछ भी हो, चाहे सब्ज़ी हो, इनमें कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं। तो अक्सर ये होता है कि हम ज़्यादा सी सब्ज़ियां इकट्ठी जब मार्केट जाते हैं तो ले आते हैं, तो उनको हम वैसे ही उठाकर अपनी फ्रिज में डाल देते हैं, जो कि इंतहाई ख़तरनाक कभी कभी हो जाता है। तो इनके लिए मैं आपको एक बड़ा अच्छा तरीका बताऊंगी। जब आप कॉलीफ्लावर को लेकर आएँ तो इसको कभी भी ऐसे मत रखें, क्योंकि जब हम इसको देखें तो इसके अंदर कोई कीड़े और सांप छोटे छोटे से आके बैठ जाते हैं, जो कि आपकी फ्रिज में अगर चले जाएं तो वो कितने ख़तरनाक हो सकते हैं, शायद आपको इस चीज़ का अंदाज़ा भी ना हो। तो इस तरीके से जब भी आप कॉलीफ्लावर को अपनी फ्रिज में रखें तो हमेशा इसके नीचे वाले बंच को उतार कर रखें। मैं इसके बंच को चारों तरफ से उतार रही हूँ और उतारने के बाद आपको कुछ दिखाऊंगी और आप देखकर खुद हैरान हो जाएंगे कि हम वाकई इन चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं और इन छोटी छोटी बातों का हम ख्याल नहीं रखते। तो देखें, इसके अंदर एक कीड़ा बैठा हुआ था जो कि नाइफ़ के आते ही कटिंग में चला गया। तो देखें, ये छोटे छोटे से इसके अंदर जो कीड़े बैठे हुए थे वो कटिंग के दौरान इसके साथ ही कटे गए हैं। तो देखें, अब मैं इसको हमेशा गहरे पानी में डुबोकर इसको अच्छी तरीके से धो लूँगी और धोने के बाद इसको ड्राई करके फिर फ्रिज में रखूँगी। हो सके तो ऊपर वाला जो बंच है इसको भी नाइफ़ की मदद से उतार के और साफ़ करके रखें, क्योंकि इसके अंदर भी मिट्टी होती है और छोटे छोटे से ऐसे ज़र्रात होते हैं जो इसके अंदर फंसे होते हैं, जिसे हमारी गोभी वगैरह अगर खाएं तो बदमज़ा सी लगती है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वाली टिप अच्छी लगी होगी और आप आइंदा से इन चीज़ों की एहतियात करेंगे। क्रीम वगैरह का जो ढक्कन है हम अक्सर वेस्ट कर देते हैं, लेकिन ये ढक्कन आज के बाद आप वेस्ट नहीं करेंगे, बल्कि इनको इस्तेमाल में लाएंगे। ये हमारे ढक्कन कवरिंग के बहुत ज़्यादा काम आ सकते हैं। तो मैंने इसमें छोटा सा सुराख कर दिया है और सुराख के बाद 0 नंबर की जो वायर थी उसमें डालकर मैंने इसको ट्विस्ट कर दिया है। ट्विस्ट करने के बाद हम इसको किस इस्तेमाल में लाएंगे, तो चले आए हम अपने वॉशरूम में चलते हैं। वॉशरूम जो होते हैं वो अक्सर छोटे होते हैं और उनमें ऐसे पार्ट वगैरह जो हमने अपने बच्चों के लिए या बुज़ुर्ग हज़रात के लिए रखे होते हैं, उनमें हमें काफ़ी मुश्किल होती है तो हम इनको कहाँ रखें। तो आज हम इसको भी किस तरीके से ऑर्गेनाइज़ करेंगे इसका तरीका बताऊंगी। तो ये लिड मैंने इस पार्ट के साथ इसके हैंडल के साथ टाई कर दी है। जब भी हम इसको यूज़ करें तो वॉश करने के बाद इसके ऊपर हम ढक्कन की सूरत में इसको बंद कर देंगे और एक और इसके साथ मैं हुक लगाऊंगी तार का बनाकर ही। तो हम अपने अभी वॉशरूम में चलते हैं और इसको हम कैसे लगाएंगे तो हम इसको देखते हैं। तो मैं आ गई हूँ अपने छोटे से वॉशरूम में। ये वॉशरूम थोड़ा छोटा है तो चीज़ों को ऑर्गेनाइज तरीके से रखना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये पार्ट रखने के लिए मुझे ये वाला कॉर्नर बेहतर लगा और इस तरह की जो पाइप लगी हुई थी वो मैंने हुक के लिए बेहतर समझा। तो इसको मैंने किस तरीके से हुक बनाया, 0 नंबर वायर को ही मैंने इस तरीके से मोड़ लिया। मोड़ने के बाद मैंने इसको ठीक उसी तरीके से बिल्कुल गोलाई के रुख में टर्न कर दिया, क्योंकि मुझे पार्ट को फिक्स नहीं करना था बल्कि इसको पोर्टेबल मैंने हुक की तरह बनाना था। तो देखें, ये मैंने इसके साथ इस तरीके से हैंग कर दिया ताकि मुझे जब ज़रूरत पड़े तो मैं ले भी सकूं और यूज़ करने के बाद दोबारा मैं हैंग भी कर सकूं। तो उम्मीद करती हूं कि आपको ये मेरा मेथड पसंद आया होगा। अक्सर ऐसा होता है कि हमें कई ऐसी जगह होती हैं जिनकी थोड़ी ख़ामियां छुपाने के लिए कोई स्टिकर या कोई कार्डबोर्ड वगैरह के बने हुए पीस हमें लगाने पड़ते हैं। तो इनको वाटरप्रूफ करने के लिए एक बेहतरीन तरीका है कि आप स्कॉच टेप थोड़ी नैरो वाली ले लें और इसको इसके ऊपर इस तरीके से लगाएं। स्टेप बाय स्टेप मैंने भी इस तरह के जो स्टिकर्स थे ये मेरे पास वाटरप्रूफ नहीं थे, तो इनको वाटरप्रूफ करने के लिए मैंने उल्टे रुख पर इस टेप के लगाना शुरू कर दिया है और मैंने आपके सामने 3 स्टिकर्स को लगा दिया है। और लगाने के बाद
इसको मैं कटिंग कर लूँगी और कटिंग करने के बाद इसके जो एजेस होंगे बड़ी सफाई और नफासत के साथ काट दूँगी, ताकि टेप के जो एजेस नीचे रह जाएंगे वो पानी गिरने की वजह से गीले हो जाएंगे और हमारे ये स्टिकर्स है वो बिल्कुल वेट हो जाएगा, जिसकी वजह से ये ज़ाया भी हो सकता है। तो इस तरीके से देखें, मैंने अब स्टिकर के नीचे वाले कवर को उतार दिया है और उसको हमने अपनी जो साइकिल हो या कोई मोटरसाइकिल वगैरह तो उस पर लगा दिया है। तो देखें, ये वाटरप्रूफ होने की वजह से अब पानी से अगर हम साइकिल को वॉश भी करेंगे तो हमारा ये स्टिकर बिल्कुल गीला नहीं होगा और इस तरीके से ये सेफ़ भी हो जाएगा और इसकी जो खामी है वो भी छुप गई। बरसात आते ही कीड़े मकोड़ों के साथ साथ शहद की मक्खियाँ, रेड कलर की और ब्लैक कलर की जो बी है वो साथ ही आ जाती हैं और इनके जो घर बने होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़देह महसूस होते हैं, क्योंकि जब हम गुज़रते हैं तो ये हमें काटती हैं। तो इस तरीके से इनका एक हल आपके लिए लेके आई हूँ। अक्सर ये होता है कि बाहर जो सुराख वगैरह कोई ग्रिल का या कोई इस तरह गेट के सुराख वगैरह होते हैं वो खुले होते हैं और इनमें ही ये अपने घर बनाती हैं। तो इनको कैसे हम फिल करेंगे, थर्माकोल का छोटा सा पीस ले लें और इसकी चौड़ाई के मुताबिक मैंने इसको कटिंग कर दिया है और कटिंग करने के बाद हम इसको इसके अंदर फंसा देंगे और फंसाने के बाद हम सेम इसी तरीके से इसका इसी कलर का पेंट कर देंगे। तो ये होगा कि ये हमारी चीज़ भी सेफ़ हो जाएगी और सुराख में कोई हशरात बसेरा नहीं कर सकेंगे और ना ही कोई भी अपना घर बना सकेंगी। मैंने भी बाहर आउटडोर पे जो गेट था और गेट की साइडों पर इस तरह से होल बने हुए थे और इनमें शहद की जो बी थी उन्होंने अपना घर बनाया हुआ था और आते जाते हर किसी को काटती थी, जिसे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती थी। तो इसके सुराख के बराबर मैंने थर्माकोल इसके अंदर फंसा कर और फंसाने के बाद मैंने सेम गेट के तरह का ही इसके ऊपर पेंट कर दिया, जिससे ये हमारी काफ़ी बड़ी मुश्किल आसान हो गई। घर में ये होता है कि जब एयर कंडीशन लगा हो तो तमाम अफराद एक ही कमरे में सोना पसंद करते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ज़मीन पर मत सोएं। इससे बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है कि कान में कोई चीज़ वगैरह चली जाए। तो उसके लिए ये है कि फ़ोल्डिंग चारपाइयाँ आप अपने बेड के नीचे रखें, जिससे ये होता है कि बच्चे और बड़े भी आसानी से सो सकें। तो फ़ोल्डिंग चारपाइयों को बड़ा करने के लिए मैंने एक तरीका अपनाया था, तो मैंने कहा मैं आपके साथ ये शेयर कर सकूं। बेड के नीचे मैंने ये 2 चारपाइयाँ फ़ोल्डिंग रखी हैं, लेकिन ये था कि चारपाइयाँ थोड़ी छोटी थी और जो टांगें थी चारपाइयों से बाहर निकल जाती थी सोते हुए, तो इस पे कोई बड़ा भी सो सके। तो मैंने देखें ये कब्ज़े 2 लगा कर तो ऊपर इस तरह के 2 हैंडल ऊपर लगवा दिए हैं। अभी मैंने पेंट इसको नहीं किया, लेकिन अभी मैं आपको इसी तरीके से ही दिखा रही हूँ। इन चारपाइयों के जो लेग हैं ऑलरेडी फोल्डिंग है, लेकिन मैंने इसको लंबाई को बढ़ाने के लिए नीचे कब्ज़े इसकी साइडों पर लगवा कर इसके जो पाँव की साइड को भी मैंने और लंबा कर लिया है और जो कब्ज़े हैं वो हमारे ऊपर की तरफ इस तरह फोल्ड हो जाते हैं और इस तरीके से देखें लंबी चारपाइयाँ बनकर हमारे बेड की चौड़ाई के मुताबिक बेड के नीचे आ जाती हैं। तो है ना ये ज़बरदस्त आइडिया। ग्लासेस के कई ऐसे बॉक्सेस हमारे घरों में वेस्ट पड़े होते हैं और आज मैं इनका आपको यूज़ बताऊंगी, बड़ा ज़बरदस्त है। ग्लास में एक छोटा सा मैंने थर्माकोल का जो पीस है वो फंसा दिया है और फंसाने के बाद आप इसमें अपने छोटी छोटी सी ज्वेलरी या ज्वेलरी सेट वगैरह रख सकते हैं। और किस तरीके से रखेंगे कि मैंने इयररिंग्स को ऊपर इसके हुक में फंसा दिया है और नीचे मैंने इसको चेन को करते हुए अपने लॉकेट को भी इसके अंदर इस तरीके से रख दिया है। तो देखेंगे हमारी ज्वेलरी भी नीचे नहीं गिर रही। इसको हम इजीली अपनी ट्रैवल में ले जा सकेंगे और हमारी ज्वेलरी के इससे नग वगैरह भी मूव होने की वजह से नहीं उतरेंगे। तो है ना ये ज़बरदस्त सी टिप। अच्छे कमेंट्स का शुक्रिया जाता है आमिर सुल्तान को, लिंगडिंग लाइफस्टाइल, कंप्लीट लाइफस्टाइल, MSR, उर्दू और वॉइस और मेरा आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप भी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, अपना नाम ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि मैं आपका भी शुक्रिया अदा कर सकूं। इस तरह के जो पोचेज़ होते हैं देखें हमारे मेडिसिन रखने के किस तरीके से काम आ सकते हैं और ये छोटे से बॉक्सेस को हम किस तरीके से अपने पर्स में रख कर आसानी से ट्रैवल पर ले जा सकते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये टिप आपको पसंद आई होंगी। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।